भारतीय सेना ने तैयार किया है कौन सा नया हथियार? कैसे रिमोट के जरिए दुश्मन की धरती पर सीरियल ब्लास्ट करेगा यह नया अस्त्र? क्या है इंडियन आर्मी के नए अग्नि अस्त्र की खासियत? किसने तैयार किया है इस हथियार को और किसने बनाई है इसकी तकनीक? लगाते हैं दूरबीन और देखते हैं इन तमाम सवालों के जवाब। नमस्कार। भारतीय सेना की ताकत बढ़ाने के लिए नया हथियार आ गया है। नाम है अग्नि अस्त्र। यह रामायण और महाभारत में वर्णित अग्नि अस्त्र नहीं है, बल्कि आधुनिक तकनीक से लैस एक ऐसा हथियार है जो एक साथ कई जगह तबाही की आग लगा सकता है। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने 11 अक्टूबर को इस अग्नि अस्त्र प्रणाली को लॉन्च किया है। इस अस्त्र की खासियत आपको बताएं उससे पहले आपका परिचय कराते हैं इसे बनाने वाले से। इस अग्नि अस्त्र को तैयार किया है भारतीय सेना के ही मेजर राजेंद्र RS ने, जो कि एक फौजी अफसर होने के साथ साथ एक इनोवेटर भी हैं। मेजर राजेंद्र ने ही अग्नि अस्त्र की प्रणाली को तैयार किया है, यानी हथियार भी स्वदेशी और इसकी तकनीक भी भारतीय सेना के लिए तैयार है। अग्नि अस्त्र दरअसल मल्टी टारगेट पोर्टेबल रिमोट डेटोनेशन सिस्टम है। आसान भाषा में कहें तो एक ऐसी प्रणाली जिसमें एक साथ कई लक्ष्य धमाके कर उन्हें तबाह किया जा सकता है और यह काम रिमोट कंट्रोल से ही मुमकिन है। इतना ही नहीं, यह प्रणाली पोर्टेबल है, यानी एक छोटे से सूटकेस में भी कई डेटोनेशन डिवाइस समा सकते हैं। और तो और धमाके से लेकर डिवाइस डिलीवरी का काम ड्रोन के जरिए भी मुमकिन है, यानी दुश्मन के इलाके में ड्रोन से ही यह अस्त्र एक साथ कई जगह सीरियल ब्लास्ट कर सकता है और उन ठिकानों को तबाह कर सकता है। खासकर आतंकी लॉन्च पैड और अड्डों को निशाना बनाना अब भारतीय सेना के लिए और भी आसान हो सकेगा। साथ ही भारतीय सेना के कमांडो दस्तों के ऑपरेशन में भी यह अग्नि अस्त्र प्रणाली काफी कारगर होगी। भारतीय सेना बीते कुछ समय से आत्मनिर्भरता पर खास जोर दे रही है, यानी भारतीय फौज की जरूरत के हथियार देश में ही बने तो इससे अच्छा और क्या होगा। उस पर भी अगर फौज के भीतर से उस जरूरत को समझते हुए समाधान निकालने वाले आगे आए तो मानिए सोने पर सुहागा है। इसी कड़ी में सेना के भीतर आर्मी डिजाइन ब्यूरो बनाया गया और मेजर राजेंद्र जैसे अधिकारी इससे जुड़े हैं। यह ब्यूरो हथियार प्रणाली की तकनीक विकसित करने में मदद करता है और तैयार हो जाने पर इस तकनीक को देश की ही किसी कंपनी को उत्पादन के लिए दिया जाता है। मेजर राजेंद्र सेना के लिए कुछ समय पहले विद्युत रक्षक प्रणाली के विकास से भी जुड़े रहे हैं। यह प्रणाली सैनिक ठिकानों और छावनी के इलाकों में बिजली की खपत को नियंत्रित करने में मददगार होती है। साथ ही बिजली के जनरेटर का बेहतर प्रबंधन हो सके उसमें भी यह विद्युत रक्षक प्रणाली सहायक है। हर साल लाखों करोड़ रुपए हथियार आयात पर लगाने वाले भारत देश के लिए सैनिक साजो सम्मान मुल्क के भीतर तैयार करने की कोशिशें अभी छोटी जरूर नजर आती हैं, मगर इनकी नींव मजबूत है और रफ्तार तेज। तभी तो भारत तेजी से एक हथियार निर्यातक के तौर पर भी अपनी पहचान दुनिया के मंच पर मजबूत कर रहा है। भारतीय सेना की इस उपलब्धि पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।